अमानुल्लाह, उनसे आप तमामी हजरात बेहतरीन उम्र कम है, अच्छी तकरीर आप तमामी हजरात समाअत करके उनकी हौसला अफजाई करें। पर्दे में समाअत करने वाली ख़वातीन, मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुजूर ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसो पनाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करे। पढ़े बा आवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातो सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हुजूर आला हजरत फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। हज़रात, अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन मज़हबी इस्लाम है। अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन मज़हबी इस्लाम है। हज़रात मुहतरम, आजकल के हालात बहुत नासाज है। आप अपने घर से निकले और मोहल्ले का जायजा ले, फिर मोहल्ले से निकलकर अल्लाह ने आपको देखने की सलाहियत दी है तो अपने ज़िले का जायजा ले। अपने ज़िले से निकलकर अपने सूबे का जायजा ले, अपने सूबे से निकलकर पूरे हिंदुस्तान का जायजा ले। हिंदुस्तान से निकलकर पूरी दुनिया की हालात पर आप नजर डालें तो आपको मालूम चलेगा कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, पानी से भी ज्यादा सस्ता अगर किसी कौम का खून है तो वो मेरे कौम के नौजवान हैं, हमारी कौम के लोग हैं। हज़रात, आइए मैं आपको आगे बताता चलूं कि पूरी दुनिया चाहती है कि मजहब इस्लाम को मिटा दिया जाए। अमेरिका के व्हाइट हाउस में बैठे लोग मजहब इस्लाम की को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना के सरजमीन पर दीवारे कहकहा में बैठे लोग अगर किसी मजहब को मिटाने की कोशिश कर रहा है, किसी मजहब को मिटाने का प्लान बना रहा है तो वो मेरा मजहब मजहब इस्लाम है। हजरात, पूरी दुनिया चाहती है कि मजहब इस्लाम को मिटा दिया जाए।
पूरी दुनिया चाहती है कि मजहब इस्लाम को कैसे मिटाया जाए, कि मजहब इस्लाम के मानने वालों के हाथों से रोटियां छीन ली जाए, उनके हाथों में कटोरे धरा दिया जाए, ये कौम किसी सड़क के किनारे जाकर भीख मांगे। पूरी दुनिया मजहब इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रही है। पूरी दुनिया चाहती है कि मजहब इस्लाम को कैसे मिटाया जाए, इसके मानने वालों के हाथों में किस तरह से कटोरा धराया जाए कि ये कौम किसी सड़क के किनारे जाकर भीख मांगे ताकि मजहब इस्लाम मिट जाए। तो याद रखना, अगर पूरी दुनिया मिलकर कोशिश कर ले कि मजहब इस्लाम को मिटाना है तो इंशाअल्लाह उसकी सोच कभी पूरी नहीं होगी। पूरी दुनिया मिलकर इस्लाम को मिटाने की कोशिश करे तो किसी की सोच पूरी नहीं होने वाली है। ये उसकी नादानी है कि इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, आइए मैं आपको आगे बताता चलूं कि मजहब इस्लाम दौलत के बुनियाद पर आगे नहीं बढ़ा है। मजहब इस्लाम गोश्त की बुट्टियों के बुनियाद पर आगे नहीं बढ़ा है। मजहब इस्लाम सऊदिया के रियाल और अमेरिका की डॉलर के बुनियाद पर आगे नहीं बढ़ा है। मजहब इस्लाम सोने चांदी के बुनियाद पर आगे नहीं बढ़ा है, बल्कि मजहब इस्लाम मुस्तफा की सूखी हुई रोटी से आगे बढ़ा है। मजहब इस्लाम को मिटाने की आज लोग कोशिश कर रहा है। अल्लाह अकबर। इस्लाम उस वक्त चला है मदीने से जब इस्लाम के मानने वाले के पास दौलतें नहीं थी, इस्लाम के मानने वाले के पास रुपये नहीं थे, इस्लाम के मानने वाले के पास पैसों का इंतजाम नहीं था, सूखी रोटी का इंतजाम बड़ी मुश्किलों से हो रहा था। आज लोग इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे चलिए, आप तारीख के पन्नों को उलट कर देखिए तो आपको मालूम होगा कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 40 साल की पाकीज़ा उम्र शरीफ में नबूवत का ऐलान करते हैं। फरआन की चोटी से ऐलान करते हैं कि बुतों को पूजने वालों कहाँ हो इधर आओ, लात उज़्ज़ा को मानने वालों कहाँ हो इधर आओ। पूरा अरब मंडाया कहता है चलो मोहम्मद बोला रहा है, वो मोहम्मद बोला रहा है जिसने कभी झूठ नहीं बोला है, वो मोहम्मद बोला रहा है जिसकी ज़बान सच्चाई कहलाती है। चलो अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद बोला रहा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता मोहम्मद बोला रहा है, आमना का लाल मोहम्मद बोला रहा है। देखते देखते पूरे अरब के लोग आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे मौके पर बहुत लंबी गुफ्तगू करते हैं, कहते हैं देखो मैं फरआन की चोटी के ऊपर हूँ, मैं ऊपर से आगे भी देख रहा हूँ, पीछे भी देख रहा हूँ, दाएं भी देख रहा हूँ, बाएं भी देख रहा हूँ, ऊपर भी देख रहा हूँ, नीचे भी देख रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि देखो इस तरफ एक लश्कर जर्रार है तो क्या तुम मान लोगे? देखो मैं कहता हूँ कि इस तरफ एक बहुत बड़ी दुश्मन की फौज है जो तुम्हारे कबीले को मिटा देगी। सब लोगों ने कहा ए मोहम्मद तेरी जवानी लाजवाब है, ए मोहम्मद तेरा अदा लाजवाब है, ए मोहम्मद तेरी ज़बान सच्चाई कहलाती है, झूठ तरस कर रह गई है लेकिन तूने कभी झूठ नहीं बोला है। अल्लाह अकबर। आमना के लाल फरमाते हैं कि बताओ मैं कहता हूँ तो तुम मान ले रहे हो, इसी तरह मैं कहता हूँ कि लात को पूजना छोड़ दो, बुतों को पूजना छोड़ दो, पत्थर को पूजना छोड़ दो, सूरज को पूजना छोड़ दो, चांद को पूजना छोड़ दो, इसलिए कि जिस उसको पूजा करो उसकी पूजा करो, उसको माबूद बनाओ जो पत्थर को भी पैदा किया है, सूरज को भी पैदा किया है, चांद को भी पैदा किया है, जमीन को भी पैदा किया है, आसमान को भी पैदा किया है। अल्लाह अकबर। जब आमना के लाल नबूवत का ऐलान करते हैं तो सारा अरब हुजूर के मुखालिफ हो गए। और मुखालिफत ऐसी कि आका के पाए नबूवत की तरफ के नीचे कांटे बिछाए गए, आका के पाए नबूवत को लोहान किया गया। मुखालिफत ऐसी कि आका के सरों पर गंदगी डाली गई। आमना के लाल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब घर जाते हैं हजरत
फातिमा हुजूर के सरे मुबारक को धो रही है और कहती है मेरे बाबा जान ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो लोग इतना सता रहे हैं, रो रही है और ये अर्ज कर रही है अल्लाह अकबर। मुसलमानों जरा गौर करो, आका फरमाते हैं आमना फातिमा रो मत, कोई रहे या ना रहे अल्लाह तो मेरे साथ है, कोई रहे या ना रहे अल्लाह तो मेरे साथ है। अल्लाह अकबर। इस्लाम की कहानी सुनना चाहते हो प्यारो? इस्लाम सोफा सेट के गद्दों पर लेटकर हमारे पास नहीं आया है, इस्लाम तकियों पर लेटकर हमारे पास नहीं आया है, आराम के बिस्तरों पर लेटकर हमारे पास नहीं आया है। इस्लाम उस वक्त चला है जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया है। अल्लाह अकबर। आइए मैं आपको आगे बताता चलूं। इस्लाम की कहानी सुनना चाहते हो? सुनो। हज़रत बिलाल हबशी ने सीने पर पत्थर रखवाया है, सीने पर पत्थर रखवाने के बाद या रसूल अल्लाह का नारा लगा कर थक गया है, या रसूल अल्लाह का नारा लगाया है, तब हमें इस्लाम मिला है। इस्लाम की कहानी सुनना चाहते हो तो सुनो। सिद्दीक़ अकबर ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मिशन को लेकर मक्के से मदीना गया है, तब हमें इस्लाम मिला है। इस्लाम की कहानी सुनना चाहते हो तो सुनो। इस्लाम उस वक्त चला है जिस वक्त अल्लाह अकबर दुनिया के कितने इंसान थे, किसी ने ईमान नहीं लाया था सिवाय कुछ लोग ईमान लाए थे। इस्लाम की कहानी सुनना चाहते हो तो सुनो। गौसे पाक ने गुम्बे इज़नी कहकर जब मुर्दे को जिंदा किया है तब हमें इस्लाम मिला है। इस्लाम उस वक्त चला गए जबकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर की सरजमीन पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने पूरे अना सागर को एक कासे में समेटा है, तब जाकर हमें इस्लाम मिला है। इस्लाम की कहानी सुनना चाहते हो तो सुनो। इमाम शाफी ने मिस्र की गलियों में या रसूल अल्लाह का नारा लगाया है, तब जाकर हमें इस्लाम मिला है। इस्लाम की कहानी सुनना चाहते हो तो सुनो। साबिर पाक ने सब्र की पूरी दास्तान लिखी है, तब जाकर हमें इस्लाम मिला है। जब बरेली के इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कंजुल करामत हकानियत की शान हम सुन्नियों की जान इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी ने कुफ्र की ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज किया या रसूल अल्लाह दिल के रजा है खंजरे खुखार बरकबार आदा से कह दो खैर मनाए नशर। बरेली के इमाम ने कहा था या रसूल अल्लाह दिल के रसा है खंजरे खुखार पर आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। अल्लाह अकबर। मुसलमानों इस्लाम ऐसे ही हम तक नहीं पहुंच गया है, बहुत मुश्किलों से हम तक इस्लाम पहुंचा है। आज लोग इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उन्हें मालूम नहीं है कि आज से 1400 साल पहले बद्र के मैदान में मक्का के आतंकवादियों ने सोचा था कि मोहम्मद के कुरान को मिटा दिया जाएगा, मोहम्मद के किरदार को मिटा दिया जाएगा, मोहम्मद के मानने वालों को मिटा दिया जाएगा, मोहम्मद जो दीन लाया है उसकी धज्जियां उड़ा दी जाएगी, मोहम्मद जो पैगाम लाया है उसकी धज्जियां उड़ा दी जाएगी। इसी नीलगू आसमान ने देखा कि बद्र के मैदान में हम गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से ऐलान कर दिया, ए लोगों जब तक मेरी बारगाह में झुकते रहोगे, मेरी बारगाह में झुकना तुम्हारा काम है, दुनिया को झुकाना हमारा काम। जब तक मेरी बारगाह में झुकते रहोगे, मेरी बारगाह में झुकना तुम्हारा काम है, दुनिया को झुकाना हमारा काम है। आज लोग इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको मालूम नहीं है कि इस्लाम तीर और खंजर के बुनियाद पे आगे नहीं बढ़ा है। इस्लाम
बहुत मुश्किलों से चलकर यहाँ आया है। हजरात, उन्हें मालूम नहीं है कि आज मुस्तफ़ा के गुलाम अभी बेदार नहीं है। मुस्तफ़ा के गुलाम बेदार नहीं है, वरना अफगानिस्तान में थोड़ी सी गांठ हल्की कर दी गई तो अमेरिका को जिहाद छोड़कर भागना पड़ा। अमेरिका को जिहाद छोड़कर भागना पड़ा। अल्लाहु अकबर। हमारे आलिमों ने मुरव्वत अक़ीदत, मोहब्बत अमन की रस्सी में बांध कर रखा है, वरना मोहब्बत अमन की रस्सी में बांध कर रखा है, वरना मुट्ठी भर मस्जिद अक्सा वाले खड़े हो गए तो आज इजराइल भी बाप बाप कर रहा है, अमेरिका भी बाप बाप कर रहा है। इसलिए कि मेरा नाम कोई बुज़दिल कौम से जुड़ा हुआ नहीं है, मेरा नाम कोई बुज़दिल कौम से जुड़ा हुआ नहीं है। हजरत, उनका रिश्ता इस भारत की मिट्टी से शराब नोशी का है, उसका रिश्ता इस भारत की मिट्टी से जुए का है, लेकिन इसी भारत की मिट्टी से भारत के ईमान वालों का रिश्ता ईमान से है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। इसी भारत की मिट्टी से भारत के ईमान वालों का रिश्ता ईमान से है। आइए मैं आपको आगे बताता चलूं कि आज लोग इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि एक दौर में सलाहुद्दीन अय्यूबी आया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसके नाम से लोग कांपते थे। अगर बच्चे, यहूदी के बच्चे सोते नहीं थे तो बच्चे से कहते थे बच्चे सो जा, वरना सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाएगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे? ये वो थे जिसने मस्जिद अक्सा को फतह किया है, जिसने मस्जिद अक्सा को फतह किया है। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, जरा सोचो, आज नबी पाक की शान में गुस्ताखी करने की नौबत आ रही है। नबी पाक की शान में गुस्ताखी करने की नौबतें आ रही है। वजह यही है कि हमारे सलाहुद्दीन कहाँ है, खालिद बिन वलीद कहाँ है। हजरत, आज एक मुफ्ती सलमान अजहरी खड़े हुए हैं, कल उसके गले पर भी फंदा लग जाए तो खौफ मत खाना, आखिरी दम तक इस दुनिया को बता देना कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाहु अकबर। जरा गौर करो कि लोग मजहब इस्लाम को मिटाना चाहते हैं। सबसे बेहतर मजहब इस्लाम है। अल्लाहु अकबर। आज मस्जिद अक्सा पे लोग हमला कर रहे थे, जालिम लोग हमला कर रहा था। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज कुछ दिन पहले लोगों पे मस्जिद अक्सा पर हमला करने वालों ने हमला किया, लेकिन मस्जिद अक्सा पे मेरी माँ बहनें वहाँ पे लड़ने की ताकत रखती थी। मेरी माँ बहनें मस्जिद अक्सा को छोड़कर नहीं भागी। उसका अज्र अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया है, उसका बदला रब्बे कायनात ने दे दिया है कि देखिए पूरे अमेरिका जलकर खाक हो गया है, पूरे अमेरिका जल गया है। अल्लाहु अकबर। आज लोग कहते हैं कि रब की बारगाह में दुआ करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ये आता नहीं करता। मुसलमानों, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। एक न एक दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर अता करेगा। आइए इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे बोलने और आप लोगों को सुनने में जो कुछ गलती हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ अता फरमाए। व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चमन रहे तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही तो फिर भी